हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे द ओपनिंग ऑफ करेक्शन विंडो फॉर जेईई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट। यानी कि 12 मार्च को जब हमारा फॉर्म का लास्ट फिलिंग डेट था, तो उसके बाद 13 और 14 तारीख के लिए इन्होंने करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है। उसी का नोटिफिकेशन है गाइस, जो कि एक पब्लिक नोटिस की तरह रिलीज किया गया है। और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाई एनटीए ने एडिटिंग और मॉडिफाइंग के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दिया है फॉर जेईई मेंस 2023 सेकंड सेशन। लेकिन इन्होंने यह साफ साफ कहा कि दो तरीके के करेक्शंस अलाउड हैं भाई। ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली बार यानी कि सेशन 2 में फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया है, और ऐसे बच्चे जो सेशन 1 में अपने आप को रजिस्टर कर चुके थे लेकिन सेशन 2 भी देने में विलिंग है। तो 13 और 14 मार्च के दिन रात्रि 9 बजे तक आप ये करेक्शंस कर सकते हैं। यानी कि 14 ऑफ मार्च रात के 9 बजे तक ये करेक्शंस आप लोगों को करने होंगे कैसे भी करके। उसके बाद करेक्शन विंडो बंद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 के हिसाब से ये सारी चीजें होंगी। एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 पे हम लोग डेफिनेटली चलेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि 14 मार्च को रात को 9 बजे तक जब आप करेक्शन कर चुके होंगे, और अगर उन करेक्शंस के बेसिस पे आपको कोई पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो वो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई के थ्रू करना होगा। वो भी रात को 11:50 से पहले, यानी कि कल 11:50 से पहले आप लोगों को ये पेमेंट भी करना पड़ेगा, और ये पेमेंट एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब ऐसा हो सकता है कि कई बच्चे बोले कि सर मैंने तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे पैसे दे दिए थे, ये वापस पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं। तो भाई ये ध्यान रखो कि ये करेक्शन के पैसे हैं, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कुछ भी कर लोगे, कोई भी चीज फिल कर दोगे और फिर आप लोगों को करेक्शन करने के कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस करेक्शन को करने के लिए क्या क्या चीजें रेफर करनी है वो भी यहां फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले एनेक्जर 1 उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहली बार सेशन 2 में अपने आप को रजिस्टर किया है। तो सबसे पहली चीज ये है कि भैया मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और आपका टेम्परेरी या प्रेजेंट एड्रेस जो है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये बेसिक डिटेल्स हैं, इसमें हम कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर के अंदर भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते अगर आप आधार वेरीफाइड कैंडिडेट हैं तो। लेकिन मम्मी और पापा के नाम के बीच में आप एक नाम कोई सा भी करेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आपने मम्मी का नाम सही भरा होगा और पापा का नाम गलत भर दिया होगा, है ना। या तो दोनों सही भरे होंगे या दोनों गलत भर दिए होंगे। तो लेकिन उसमें भी आप सिर्फ एक ही करेक्ट कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल अगर कोई गलती हुई है तो आप डेफिनेटली करेक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, कैटेगरी के अंदर इन्होंने कहा कि अगर आपने गलती से गलत कैटेगरी भर दी थी भाई, तो अभी आप सही कैटेगरी भर दीजिए, लेकिन उसके प्रूफ के साथ आपको वो चीज यानी कि आपका सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। सेम इज द केस विद सब कैटेगरी, दैट इज पीडब्ल्यूडी। इसमें भी आप लोगों को जो है अपना सर्टिफिकेट अप्लीकेबल जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। सिटी और मीडियम के अंदर आप चेंज कर सकते हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है आपके यानी कि 10th और 12th के, अगर मार्क्स में कुछ गड़बड़ी कर दी है या क्वालिफिकेशन में आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है, तो वहां पर आप उनको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोर्स के अंदर मे बी परमिटेड लिखा हुआ है, यानी कि विंडो के अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि परमिट किया है कि नहीं किया है। जो बच्चे आधार वेरीफाइड नहीं है उनके केस में यहां पर क्या कहा गया है, कैंडिडेट नेम, मदर नेम और फादर नेम में से कोई भी एक चीज आप करेक्ट कर सकते हो, ओनली एनी वन लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, कैटेगरीज के केस में वही बात, सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो आप करेक्शन कीजिएगा, एल्स सर्टिफिकेट के बिना ये करेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे नॉट वेरीफाइड है ना आधार से, वो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर के अंदर चेंज कर सकते हैं। मतलब गलती से आपने कहीं मेल फीमेल में गड़बड़ कर दी हो तो वो आप चेंज कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर गड़बड़ कर दी हो तो चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो आधार है वो नॉट वेरीफाइड वाले केस में है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। अगेन कोर्स के अंदर यहां वापस से मे बी लिखा हुआ है, यानी कि कोर्स का आधार से कोई भी लिंकेज नहीं है। मूविंग ऑन फर्दर, फिर यह कहा गया कि भाई एनेक्जर 2 जो है वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने सेशन 1 में अपने आप को रजिस्टर कर लिया था, लेकिन वो सेशन 2 का पेपर भी दे रहे हैं जिसकी वो एक्स्ट्रा फीस ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। तो इसमें भी दो कैटेगरीज इन्होंने यहां बनाई, पहला बनाया वेरीफाइड कैंडिडेट्स और दूसरा बनाया नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट्स। अगर वेरीफाइड कैंडिडेट हैं और पहले सेशन में अपने आप को रजिस्टर किया था तो भैया करेक्शन बहुत मिनिमम आप कर सकते हो, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। कैटेगरी के अंदर, सिटी एंड मीडियम के अंदर, कोर्स में वापस से मे बी अगेन यहां पर भी वही चीज। कैटेगरी के अंदर अगर सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है तो करेक्शन कर लीजिएगा। सिटी एंड मीडियम के अंदर आप चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड देन कोर्स के अंदर आप मे बी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो यार ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है कि एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 को ढंग से देख लेना,
करेक्शन क्या क्या करने हैं उनको भी देख लेना, ठीक है ना, और क्या क्या हो सकते हैं उनको तो आप ऑब्वियसली देखोगे, लेकिन ये याद रखना कि 14 मार्च को रात 9 बजे तक आप ये करेक्शन सबमिट कर सकते हो। पेमेंट विंडो अगर कोई है तो वो रात को 11:50 तक ही ओपन रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीजें कल जो है 9 बजे से पहले पहले निपटा लेना। ऐसा मत करना कि मेरी पेमेंट जो है 11:50 तक मैं कर सकता हूं तो 9 बजे तक करेक्शन कर लेता हूं और फिर 2 घंटे आराम से वेट करूं पेमेंट करने के लिए। हाथों हाथ वो सारी चीजें करेक्ट करके पेमेंट करके अगर कोई एप्लीकेबल है तो उसको सही करके और छोड़ देना, ठीक है ना। करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। नहीं होगा अगर कोई करेक्शन तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। अगर इफ यू आर लाइंग इन दैट पर्टिकुलर जोन जहां पर कि भाई करेक्शन नहीं हो सकता, सर अब मैं क्या करूं, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो एक चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप एनटीए को मेल कर दो कि यार ये चीजें आपने जो है करेक्शन विंडो में नहीं दी लेकिन ये मुझे करेक्ट करनी है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर। अगर वहां से कोई मेल का जवाब आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता गाइस, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर किसी को भी करेक्शन विंडो से बहुत ज्यादा काम हो तो उसको ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करना कि यार ये सारी चीजें यहां बता दी, इसको देख लो, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन वाले वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली बनाता रहता हूं, ठीक है ना, और आगे भी बनाता रहूंगा गाइस। सो दिस इज इट इन द वीडियो फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।